टर्निंग स्टोरीज इनटू एक्शन। ये जनरली एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इट्स नॉट अ पैथोलॉजिकल डिजीज़ आल्सो। जनरली ये सामान्य बात है, बुखार के बाद बच्चा बेहोश होना 5 साल तक सामान्य है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे। अभी हाल ही में एपिलेप्सी डे मनाया गया है 9 फरवरी को, जो था 2026 में अभी आया था। और अभी कुछ दिनों में मार्च 26 में पर्पल डे आने वाला है, जो कि एपिलेप्सी अवेयरनेस के लिए मनाते हैं हम लोग। तो जो 9 फरवरी को जो एपिलेप्सी डे, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया गया, उसकी थीम थी टर्निंग स्टोरीज इनटू एक्शन। मतलब क्या है कि आप जो सीख रहे हैं एपिलेप्सी के बारे में, उसको एक्शन में लाना है। कैसे लाना है, क्या सीखा आपने? पहले तो ये कि एपिलेप्सी के बारे में एक मिथ नहीं है। एपिलेप्सी कोई भ्रामक बीमारी नहीं है, कोई झाड़ फूक ऊपरी आपदा का असर नहीं है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये जनरली एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इट्स नॉट अ पैथोलॉजिकल डिजीज़ आल्सो। लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो कि आपकी ब्रेन की वायरिंग इस प्रकार से है, ये वो ज़्यादा डिस्चार्जेस थ्रो करते हैं, उसके कारण से वो होती है। हम उसको सही समय पे अगर इलाज कराएंगे, 70% केसेस में एपिलेप्सी का अगर सही समय पे इलाज हो रहा है तो वो ट्रीटेबल होती है, और सही जगह पे इलाज हो रहा है तो वो ट्रीटेबल होती है। जनरली लोग इनिशियल डेज में इग्नोर करते हैं, हाँ बच्चा या कोई सी बड़े को भी आ रहा है तो हाँ एक बार बेहोश हो गया, 2 बार बेहोश हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर वो बेहोशी बार बार हो रही है, दांत बैठ रहा है, जर्किंग हो रही है, ज़्यादा लंबा बेहोशी हो जा रही है, तो फिर हमें अपने डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है और दवा शुरू करनी है। हर उम्र में एपिलेप्सी आने के अलग अलग कारण होते हैं। जनरली 0 से 5 साल के बच्चों में फीवर के बाद में फिट्स आते हैं, सीजर आते हैं, इसको हम फेब्राइल कन्वर्जन बोलते हैं। जनरली ये सामान्य बात है, बुखार के बाद बच्चा बेहोश होना 5 साल तक सामान्य है। हाँ, अगर इसमें जो बेहोशी का जो है वो दौरा काफ़ी लंबा चले, 15 मिनट, 10-20 मिनट, या उस बच्चे की फैमिली हिस्ट्री हो, उनके फादर को भी इसी प्रकार के दौरे आते हैं, उनकी मदर साइड में आते हों, या कुछ दौरों के बाद में जो बेहोशी के साथ में मेंटल रिटार्डेशन भी शुरू हो जाए, बच्चा जो वो एक्टिविटी सीखा रहता है, बोलना, बात करना, वो सब भूल जाए, है ना, रिवर्स चला जाए पूरा, तब हमें तुरंत किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है कि भाई ये किसी सिंड्रोम जो होते हैं कुछ जैसे जो कि जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, जीन का पैटर्न ही ऐसा चेंज हो जाता है, उसके कारण होते हैं, तो वो कुछ हो सकता है। 5 साल के बाद में फीवर के बाद में भी अगर बच्चा बेहोश हो रहा है तब भी आपको दिखाना है, क्योंकि अगर 5 साल के बाद चीज़ें रुकती हैं तो वो परमानेंट रह सकती हैं। देयर कुड बी चांस हो सकता है कि वो चीज़ें रहें, तो आपको तब भी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। फिर 5 से 15 साल के बीच में एक जीएमई वेरिएंट होता है, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, जुवेनाइल एब्सेंस एपिलेप्सी, वो बहुत कॉमन होता है। प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, वो केसेस में वो भी जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, सोडियम चैनल मीडिएटेड रहता है, तो उसके लिए भी अगर दोबारा झटके आ रहे हैं, स्लीप डिप्राइवेशन से होता है। रात भर पता कैसे चलता है, बच्चा पढ़ रहा है एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा जग लिया, या शादी ब्याह में रात में जग लिया, या पार्टी में या कहीं घूमने जाने में रात में ट्रैवलिंग में जग लिया, और उसके बाद उसको अगले दिन सीज़र आ गया, बेहोश हो गया बच्चा, है ना। तो वैसा कुछ है, तो वो तब हमें इसका शक होना चाहिए। इस केस में भी हमें न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। फिर 5th सिनेरियो आता है, उसके बाद का सिनेरियो आता है 15 से लेके 22 साल की वाली एज। उसमें भी जीएमई, प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, इडियोपैथिक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, इनका थोड़ा रहता है रेशियो। हिस्ट्री सेम रहती है, कोई भी स्लीप डिप्राइवेशन, फिजिकल स्ट्रेस, या कभी यहाँ पर अल्कोहल या अगर कुछ भी अगर एक्सपोजर हो रहा है उससे भी प्रेसिपिटेट हो रहा है, तब भी हमें ध्यान देना चाहिए। इट कुड बी सिंड्रोमिक एपिलेप्सी, ऐसा हो सकता है। उसके बाद में फिर आपका जो जवानी वाला फेज़ रहता है 25 से लेके, उसमें अल्कोहल या ड्रग एब्यूज़ मोस्ट कॉमन कॉज है एपिलेप्सी का। आरटीए मतलब सड़क एक्सीडेंट में चोट लगने के बाद एपिलेप्सी आती है वो। एंड जो ओल्ड एज में होता है 50 से 60 के बीच में, वो आपका होता है नॉर्मल, कोई इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस या स्ट्रोक आ गया, कोई ब्लड वेसल फट गई, उसके बाद। तो ऐसे ही एपिलेप्सी के एज वाइज का होते हैं। प्रेगनेंसी में कभी कभी प्री एक्लेम्शिया में हो जाता है, बीपी बढ़ा और उसके बाद सीजर के अटैक आते हैं। तो ये सब तो तमाम कारण थे। अब हमें ये देखना है कि एपिलेप्सी का झटका अगर आपके सामने आ रहा है किसी बंदे को, क्या करना है आपको एज ए फर्स्ट एड घबराना नहीं है। सेकंड बात, उसको एक तरफ टर्न कर देना है, इधर लेफ्ट टर्न कर देंगे या राइट टर्न कर देंगे, जो उससे क्या होगा, उससे सलाइवा जो होगा उसके पेट में नहीं जाएगा।
सेकेंड थिंग, कुछ दांत में दांतों के बीच में कुछ हार्ड चीज़, चम्मच, उंगली वगैरह नहीं डालना है। अगर जीभ कट रही है तो उसको एज इट इज़ रहन देना है। जीभ थोड़ी सी कटी होगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि जीभ अंदर ही रहती है। हाँ, अगर दांत टूट गया किसी हार्ड चीज़ डालने में, तो दांत टूट के उसको एक्सपिरेट कर सकता है पेशेंट, जिससे उसकी सांस रुक सकती है, तो वो एक खतरा हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी ना करें जिससे पेशेंट की लाइफ को रिस्क हो। फिर अगल बगल से हार्ड चीज़ें हटा देनी है, ताकि उसका हाथ पैर जर्क जो कर रहा है वो ना टकराए। उसके कंधे को पकड़ के दबाना नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी कंधा ऐसे ट्विस्ट करता है और हम लोग रोकते हैं हाथ से, तो वो उसका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर उसका ट्विस्ट हो रहा है तो होने दें, हल्के हाथ से एक तरफ करवट करके रखें। और फिर जब झटका ख़त्म हो जाता है, जनरली ये 1 या 2 मिनट में हो जाता है। 2-3 झटके आते हैं जिसको स्टेटस बोलते हैं, तब वो 10 से 15 मिनट चलता है। अगर हो जाता है उसके बाद उसको नियर बाय हॉस्पिटल में आपको शिफ्ट करना है, किसी को हेल्प के लिए बुलाना है। तो ये सब थी आज तक की एपिलेप्सी के लिए जानकारी। तो आपको अवेयरनेस के लिए जो पर्पल डे आ रहा है 26 मार्च को, उसमें अपनी सेल्फी किसी एपिलेप्सी पेशेंट के साथ में अपलोड करनी है और उनके साथ में सौहार्दता दिखानी है कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपको इक्वल राइट्स, एजुकेशन का, मैरिज का और एम्प्लॉयमेंट का, तीनों का एजुकेशन इक्वल राइट है। और बाकी कुछ भी अगर कोई ऐसा होता है, अपन दवा कंटिन्यू करिए। कुछ बाकी आपको किस आपके राइट से कोई डिप्लॉय नहीं कर सकता। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।